ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं श्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में धन की परेशानी से हर व्यक्ति परेशान है। धन आगमन रुक गया है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास बहुत हो गया है, कलह कलेश उपद्रव घर में मचे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान की बिल्कुल भी भावना नहीं है। यदि हम कोई अच्छी बात भी करते हैं लोगों को वह बात बुरी लगती है। आज हम माँ भगवती पराशक्ति माता लक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र और एक ऐसी जड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसको मंत्र विधा के द्वारा आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में कलह कलेश तो शांत हो ही जाएगी, मन में प्यार की भावना जाग जाएगी। धन आगमन का रास्ता किसी भी कारण बंद हो, क्योंकि धन आगमन का रास्ता बहुत सारे कारणों के कारण बंद होता है, जैसे कि हमारे घर का व्यापार का बुद्धि का बंधन कर दिया गया हो तब भी धन आगमन रुक जाता है। इसके अलावा हमारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया हो, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया हो तब भी धन आगमन रुक जाता है। शत्रु के द्वारा तरह तरह के उपाय किए जाते हैं जिसके कारण हमारे घर में धन आगमन रुक जाता है। हमारे घर में पितृ हमारे पीड़ित हों जिसके कारण भी हमारे घर में धन आगमन रुक जाता है। ग्रह चक्र गड़बड़ा गया हो, ग्रहों की स्थिति बदल गई हो, ग्रह हमारे वक्र हो गए हों, उस कारण भी हमारी बुद्धि कार्य नहीं करने लगती और धन आगमन हमारा रुक जाता है। मतलब सैकड़ों कारण है धन आगमन रुकने के कारण। और इसके अलावा हमारी कार्यशैली भी उस पर निर्भर करती है कि हमारी कार्यशैली क्या है, उसके कारण भी धन रुक जाता है। आज हम माता लक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र आपको बताने वाले हैं और एक जड़ी आपको बताने वाले हैं। इन दोनों का यदि आप संगम बना के अपने घर में स्थापित करते हैं निश्चित ही मानिए कि आपके घर में धन आगमन का मार्ग खुल जाएगा, कर्ज से मुक्ति के संयोग आपके घर में बनने लगेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास खत्म हो जाएगा, कलह कलेश उपद्रव का भी शमन हो जाएगा। एक छोटा सा मंत्र है, बस इस मंत्र का आपको नियमित जाप करने का प्रयास करना है और जड़ी को लाकर अपने घर में स्थापित करना है। जड़ी कौन सी है? जड़ी वही जड़ी है जो आपके आसपास हमेशा रहती है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते। हर कोई जानता है कि इसमें लक्ष्मी का वास रहता है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं चाहते, उसके लिए समय नहीं। इतने सारे आप कार्य करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, तरह तरह के जोशियों से सलाह लेते हैं, एक बार ये प्रयास आप करके देख लीजिए, हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए और आपके घर में धन आगमन का मार्ग खुल जाए। क्योंकि माँ लक्ष्मी पराशक्ति हैं, ग्रह भी शांत करेंगी, आपके घर की बुद्धि भी शांत करेंगी, कलह कलेश को भी मिटाएंगी और हर प्रकार की दारिद्रता को, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। थोड़ा सा उपाय है, थोड़ा सा मंत्र है, थोड़ा सा विधि विधान है, हर कोई इस विधान को कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। चलिए पहले जड़ी के बारे में जान लेते हैं कि जड़ी कौन सी है और कैसे कैसे इसको कब कब लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। थूहड़, थूहड़ देखिए हर कोई जानता है, दूध वाला एक पौधा होता है जिसके तने पर डाली पर कांटे उत्पन्न होते हैं। इसी जड़ी को आपको लाना है। अब इसमें मुहूर्त तो बहुत सारे हैं, आप चाहें तो दीपावली में, डठौनी एकादशी में, ग्रहण काल में, रवि पुष्य योग में ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुहूर्त साल में एक आध दो बार ही मिलते हैं ऐसे मुहूर्त। लेकिन पूर्णिमा हर महीने आपको पूर्णिमा मिलती है, पूर्णिमा को आप यह उपाय कर सकते हैं। तो कैसे कैसे जड़ी को लाना है, पहले जड़ी का विधान हम आपको बता देते हैं और फिर मंत्र के बारे में बताएंगे और मंत्र को श्रवण भी कराएंगे, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से मन की, तन की, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जब नकारात्मक ऊर्जा शरीर से वो मन से निकल जाए तो अपने आप ही संयोग बनने लगता है भैया, अपने आप ही हमारी बुद्धि कार्य करने लगती है कि क्या कार्य करें हमेशा, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाए, धन का आगमन हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, अपने आप ही हमारी बुद्धि कार्यशील हो जाती है। तो किसी भी पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह बढ़िया 4 से और 6 के बीच में स्नान करने के बाद एक थाली में बढ़िया से माता लक्ष्मी का श्रृंगार आपको सजाना है,
उसमें चुनरी हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, बिंदी हो सकती है, और तिलक हो सकता है, चावल हो सकता है, हल्दी हो सकता है, सिंदूर इत्यादि सारी सामग्री, एक नारियल प्रसाद लेकर के, एक लोटा में जल लेकर के, थूहड़ का वृक्ष है जो कि खरपतवार के रूप में कटीला वृक्ष है, लगभग पूरे भारतवर्ष में यह उत्पन्न होता है। थूहड़ के वृक्ष के बांदे में वैसे तो लक्ष्मी का वास रहता है, लेकिन अब बांदा देखिए दुर्लभ बूटी है, तो आप थूहड़ के अंश का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी अंश का आप प्रयोग कर सकते हैं। थूहड़ के वृक्ष के नीचे हमको जाना है, उसकी जड़ में हमें जल अर्पण करना है, और धन्वंतरी महाराज, क्योंकि जड़ियों के देवता धन्वंतरी महाराज माने जाते हैं, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि इस जड़ी में इतनी शक्ति दे दें कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, हमारे घर से दारिद्रता दूर चली जाए, हमारे घर का कलह कलेश मिट जाए, घर में सबके मन में प्यार की भावना जाग जाए, धन आगमन शुरू हो जाए। इस तरह धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करिए, तिलक करिए वृक्ष का, उसके ऊपर मोली धागा बांधिए, उसके ऊपर श्रृंगार अर्पण करिए, जो भी हमने श्रृंगार आपको बताए हैं सभी श्रृंगार अर्पण करिए, और उस वृक्ष को निमंत्रण दीजिए। सुबह सूर्य उदय से पहले ही यह कार्य आपको करना है। अपने शब्दों में भैया प्रार्थना करते हुए जड़ी को निमंत्रण दीजिए, उसकी डाली में मोली धागा बांध दीजिए, और अपने घर को अपनी थाली उठाइए और चले आइए। शाम के समय, रात्रि के समय 8 बजे के बाद किसी भी समय आप उस जड़ी के पास जाइए, उसे फिर से जल अर्पण करिए, उसकी जड़ में प्रार्थना करिए, धन्वंतरी महाराज से भी प्रार्थना करिए, मंत्र का एक पाठन करिए, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा। इस तरह पाठन करते हुए थूहड़ की जड़ को आप अपने घर उखाड़ कर ले आइए। उखाड़ने के लिए देखिए लकड़ी के औजार का सहारा लीजिए, लोहे के अस्त्रों का सहारा उसमें नहीं लीजिएगा। आप थोड़ी सी जड़, इतनी सी जड़ भी तोड़ लाते हैं तो उतना आपके लिए बहुत हो जाती है। उस जड़ी को अपने घर लाइए, उसका स्नान ध्यान शुद्ध जल से कराइए, अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए, उसका पंचोपचार से पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य जो भी विधा आपको आती है उस विधा से आप पूजन करिए। पंचोपचार नहीं आता जिन लोगों को तो कोई बात नहीं, साधारण पूजन जो आप नित्य प्रतिदिन एक मूर्ति का पूजन करते हैं, अपने गोपाल जी का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी माता काली का पूजन करते हैं, नित्य प्रतिदिन अपने घर में हर व्यक्ति कोई ना कोई पूजा करता है, उसी विधा से पूजन करिए। यदि पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से करिए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं आता है तो साधारण पूजन कर लीजिए जैसा आपको आता है। पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का एक चित्र सामने स्थापित कर लीजिए, एक तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो भी मुद्रा आपके पास हो ऐसी मुद्रा आप सामने लाल कपड़ा बिछाकर एक प्लेट के ऊपर उस पर रख दीजिए, उसी सिक्के के ऊपर इस जड़ी को भी स्थापित कर दीजिए। सिक्के का भी विधि विधान से आप पूजन करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाइए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करिए, घर के देवी देवताओं से, मोहल्ले के देवी देवताओं से, पड़ोस के खेरे के सभी प्रकार के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए एक कमल गट्टे की माला ले लीजिए भैया, और कमल गट्टे की माला लेने के बाद निम्न मंत्र का आप पाठन करिए जो कि हम आगे आपको श्रवण कराने वाले हैं। ठीक है, लगातार श्रवण कराएंगे। श्रवण कराने का मतलब हमारा यह है कि यह मंत्र सुनने से लाभ देता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, और माता लक्ष्मी का दिव्य मंत्र है। इस मंत्र को आप श्रवण करके भी लाभ ले सकते हैं। जो उपाय नहीं कर सकते ऐसे लोग श्रवण करके ही लाभ लिया करें, और लगातार श्रवण करते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें, ऐसा करने से प्रभाव जल्दी देखने को मिलता है। चलिए, मंत्र को श्रवण करना है तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दीजिए और मंत्र को श्रवण कर लीजिए, नहीं तो विधि विधान पूरा समझ लीजिए, इसके बाद मंत्र श्रवण कर लीजिए। ठीक है, तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करने का प्रयास भी आप कर लीजिएगा। माला अपने हाथ में ले ली है, माला का शुद्धिकरण करिएगा, और निम्न मंत्र जो कि हम श्रवण कराने वाले हैं इसकी 11 माला जप करने का प्रयास करिएगा। तिली के तेल का दीपक जलाइएगा, घी का जल जाए तो अति उत्तम है। 11 माला जप करिएगा। 11 माला जप बहुत होता है, इसमें आपकी पूरी रात जाने वाली है। ठीक है, पूरी रात लग सकती है। तो देखिए, साल में एक आधा ही बार आपको ऐसा करना है, हर पूर्णिमा को तो नहीं करना है भैया, तो एक बार करके प्रयास कर लीजिएगा। और आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने टोने टोटके का करने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उपाय पूछते हैं, तो इस उपाय को आप करके दे सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित है कि बरस ही जाएगी। ठीक है, 11 माला जाप करिए। हवन कुंड एक बना लीजिए, बाजार में बनी बनाई बेदी मिलती है, बेदी भी ला सकते हैं। बेदी में इस मंत्र के द्वारा ही आप होम लगाइए, हवन करिए। पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, अकौआ की लकड़ी, अद्धा झारे की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी
बिगड़ी, ऐसी संविदाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और संविदाओं में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, अग्नि का पूजन करने के बाद इस मंत्र के द्वारा आप उसमें होम लगाइए। कितना होम लगाइए? कम से कम भैया 108 तो लगा ही डालिए। इसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो ज़्यादा कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, 4 माला कर लीजिए, जितना आपके पास समय बच रहा है उस हिसाब से आप होम लगा दीजिए। संकल्प होम का नहीं करिएगा, आपको 108 तो करना ही करना है। उसके बाद आपको जितना लगाना हो उतना लगा सकते हैं। इसके बाद इस मंत्र का अनुष्ठान जो है पूरा हो जाता है। अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, जल में इस तरह की मुद्रा बनाइए, स्पर्श करिए, उस जल का तिलक करिए अपने मत्थे पर। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए और पूजा में शांति पाठ अनिवार्य है, शांति पाठ करिए। इंटरनेट पर मिल जाएगा शांति पाठ, तो शांति पाठ कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अपने आसन से आप उठ सकते हैं। दूसरे दिन फिर से जड़ी को स्नान ध्यान करवाने के बाद चंद्रमा को उस सिक्के को आपको अर्पण करना है, उस जड़ी को भी अर्पण करना है। पात्र सहित आप चंद्रमा की छाँव में, जहाँ चंद्रमा नजर आता हो, बढ़िया से सामने रखकर चंद्रमा को प्रणाम करते हुए सिक्के को और जड़ी को अर्पण करना है। 5 मिनट तक आप अर्पण कर सकते हैं। और उनमें बढ़िया से एक लाल रंग का कपड़ा बांधिए, उसमें साथ में एक हल्दी रख दीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए कम से कम 11 से 21 108 जितना भी समय हो पाठन करते हुए स्मरण करिए माता लक्ष्मी का। और उस सिक्के को और उस जड़ी को अपने पूजा स्थान में आप स्थापित कर सकते हैं। जहाँ धन संचय करते हैं वहाँ स्थापित कर सकते हैं। पूजा स्थान में स्थापित करेंगे तो नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा होती रहेगी। धन संचय स्थान में करेंगे तो ध्यान देना है, जहाँ भी आप स्थापित करना चाहें वहाँ स्थापित करिए, लेकिन उसकी नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा होनी ही होनी चाहिए उस सिक्के की और उस जड़ी की। ऐसा करने से आपके घर में तमाम प्रकार की व्याधियाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। वक्र ग्रह माता लक्ष्मी की कृपा से शांत हो जाते हैं, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। संयोग देखिए ऐसे बनने लगते हैं कि चाहे आपको रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कोई ना कोई कार्य आपका बन जाए, जिसके कारण धन आगमन आपका शुरू हो जाता है और कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी खुल जाते हैं। आसान प्रयोग है, बस एक रात खर्च करने की ज़रूरत है इसमें, और उल्टे सीधे तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा माता लक्ष्मी के इस मंत्र का आपको जाप करना है, बस इतना ही कार्य है। इसके बाद इसके प्रभाव आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलने लगेंगे। तुरंत तो चमत्कार नहीं होता, चाहे कोई कितना भी करे, हाँ, लेकिन 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन ऐसे समय के बाद इस मंत्र और जड़ी का प्रभाव अपने आप ही आपको पता नहीं लगता और आपके घर में प्रभाव इसका समझ में आने लगता है। अपने आप ही लोगों के मन हल्के हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मिट जाता है, शांति नजर आने लगती है और हर कार्य आपका बनने लगता है। चलिए मंत्र को लगातार श्रवण करते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और प्रयास करिए, जो लोग उपाय नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना भी समय है उतना भी आप पाठन करेंगे लगातार नित्य प्रतिदिन, तो कुछ ना कुछ प्रभाव आपको आपकी ज़िंदगी में नजर आएगा ही आएगा इस मंत्र का। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितां नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितां नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा। ओम
नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय आसाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय आसाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातरवेदोद्भवे
वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध कार्यं शादाय शादाय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं स्वत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेदमातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं स्वत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेदगर्भे
गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल 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 प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल 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 प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं श्रुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॐ नमो
भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय आसाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय आसाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते ब्रह्मादि वेद मातर्वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साधकार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लां ग्लां श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमो
भगवते ब्रह्मादिवेद मातर्वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं शक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय असाध कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्री नमः स्वाहा ॐ नमः भगवते ब्रह्मादिवेद मातर्वेदोद्भवे वेदगर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्री हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मैं स्वतशक्तिं दीपय दीपय ममाहितं नाशय नाशय साध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं ह्रीं ग्लौं ग्लौं श्रीं श्री नमः स्वाहा।